हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके 50 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो आपकी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, आरपीएफ या बिहार पुलिस या एसएससी जीडी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये आपके लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा रहने वाला है। तो चलते हैं, आज क्वेश्चन देखते हैं। हमने पार्ट 1 वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन को कवर किया था। इसमें हम जो है 51 क्वेश्चन जो लिए हैं सेट से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। तो महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था यानी पुराना नाम, वो आपका जय संहिता था। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था वो आपका जय संहिता था। बात किया जाए राज तरंगिणी, तो राज तरंगिणी के जो पुस्तक के लेखक हैं वो आपके कलहन है। कौन है? कलहन। जो आप इसमें राज तरंगिणी पुस्तक में जो है कश्मीर के बारे में जानकारी प्राप्त मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन आपका 22 है, ध्यान दीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन है 22, कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध माना गया है। तो आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मिट्टी के पात्र के लिए। मिट्टी के पात्र के लिए जो है कालीबंगा जाना गया है सिंधु सभ्यता में। बात किया जाए कालीबंगा, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे। तो जिस मनीषी, जिसको पंडित बोला जाता है, पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे, तो वे क्या थे? तो वो आपके थे, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अगस्त्य। क्या हो जाएगा? अगस्त्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर आपका 24 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ये सबसे प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन 25 जो है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में स्थित है। तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। बात की जाए लोथल, लोथल एक बंदरगाह है जो कि गुजरात में है। आलमगीर ये आपका गोरखपुर उत्तर यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन 26 है आपका, जो कि ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इसमें से विषम को चूज करना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से विषम जो शब्द है वो आपका सामवेद, यजुर्वेद और आपका ऋग्वेद, ये आपके 3 जो है वेद है। लेकिन आपका जो यहाँ पे 3 नंबर दिया है विष्णु पुराण, जो कि एक पुराण है। ठीक है, बात की जाए पुराणों की संख्या, तो पुराणों की संख्या कितना है। तो पुराणों की संख्या जो है वो आपका 18 होता है। पुराणों की संख्या कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, और वेद जो होते हैं वो आपके 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं और उपनिषद 108 होता है। ठीक है, उपनिषद कितना होता है? 108 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 है आपका, देखिए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे वो आपके करते थे पशुपति। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, कह रहा है कि उपनिषद क्या है। उपनिषद क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, वो आपका उपनिषद जो है एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद जो है हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और बात किया जाए उपनिषद, तो उपनिषद टोटल जो है 108 है। याद रखिएगा, उपनिषद जो है 108 है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन आपका 29 है, जो कि आपका देखिए यहाँ पे मिलान करने वाला है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित काम मेल कीजिए। तो मोहनजोदड़ो जो है वो क्या है आपका, तो एक ग्रेट बाथ मिला था, जिसे विशाल आसनागार मिला था, यानी ऑप्शन ए का हो जाएगा 4। तो देखिए ए का 4 ऑप्शन नंबर ए में ही आपका करेक्ट है। ठीक है। और बात की जाए हड़प्पा, तो हड़प्पा एक जो है, हड़प्पा एक स्टैचू ऑफ प्रिस्ट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो जो है आपका ग्रेट बात हो जाएगा। और कालीबंगा, कालीबंगा जो है जिसमें हॉल का चिन्ह मिला था। और लोथल एक पतन नगर है, बंदरगाह, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, देखिए क्वेश्चन 30 है कि निम्नलिखित में से किस वेद में जादू या चमत्कार का मंत्र दिया गया है। यदि किस वेद में जो है जादू टोना या चमत्कार का या मंत्र दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है जादू टोना का वर्णन किया गया है, और यजुर्वेद में यज्ञ का, ठीक है, और सामवेद में संगीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। तो धार्मिक अनुष्ठान से कौन सा इसमें से वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों के संबंध को रखता है, तो यजुर्वेद, जिसमें पूजा पाठ का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन आपका 32 है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो धौलावीरा जो है ये जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो बात की जाए धौलावीरा, तो धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा जो है आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। तो बौद्ध धर्म में जो है मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में, ये हुआ था आपका कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन 34 है आपका, ध्यान दीजिए। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता जो है आपके इंद्र हैं। कौन है, इंद्र है। ऋग्वेद को जो है सबसे प्राचीनतम वेद माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन 35 है आपका, क्वेश्चन आपका 35 कह रहा है कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था। तो वैदिक काल में जो 8 विवाह थे, वो 8 प्रकार के विवाह होते थे, लेकिन जो इसमें प्रेम विवाह को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गंधर्व विवाह। ठीक है, वैदिक काल में जो है प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन 36 जो है, जो कि इंपॉर्टेंट है, देखिए कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। तो क्या बनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, व्यापारिक नगरें। क्या बनाई गई थी, व्यापारिक नगरें बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन 37 है आपका, क्वेश्चन 37 है आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है वो वेदत्रयी का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अथर्ववेद। ये आपका वेदत्रयी का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किस नदी के किनारे ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी। तो किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सरस्वती नदी के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था।
तो हड़प्पाई स्थल जो मांडा है वो किस नदी के तट पे है? वो आपका चेनाब नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? चेनाब। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन आपका 40 है, कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आपका ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो वो सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है आपका सोम का समर्पित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन जो है जो कि इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना गया है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो देखिए क्वेश्चन है 41 कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लोथल, जो कि एक बंदरगाह है जो आपके भोगवा नदी के तट पे गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन 42 है आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था, वो कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो वो आपका प्राप्त हुआ था बनमाली में। कहाँ पे? बनमाली में जो है हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। तो बात किया जाए कि बनवाली, तो बनवाली कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके बनवाली जो पड़ता है वो आपके हरियाणा में पड़ता है, और धौलावीरा ये आपके गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन आपका 43 है जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पे जो है हड़प्पा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन 44 है आपका, कह रहा है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है वो किस सभ्यता में पाई गई है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन 44 है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सुतघई जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है वो किस देश में है? तो वो आपका पड़ता है अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में सुतघई स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन 46 है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम यह है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला है, जिसे भूतों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47। क्वेश्चन 47 है जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है? तो हड़प्पन सभ्यता में आपका लोहा नहीं पाया गया था, लोहा की खोज नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन 48 है आपका, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो कौन सा वेद है आपका जो प्राचीनतम है? वो आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 49। 49 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है आपका वो आपके गुफा शैली चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है वो गुफा चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म सावधान मिला था? ठीक है, तो निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से, ठीक है, युग्म सावधान मिला था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लोथल। ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 है आपका, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि सिंधु घाटी चार प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो आपका रूस जो है इनमें से नहीं है, बाकी ये आपका मिस्र और दक्षिण एशिया और आपका मेसोपोटामिया, ये आपकी बड़ी प्राचीन शहर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 52। क्वेश्चन आपका 52 है, ध्यान दीजिए।
कह रहा है कि जड़वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 53। क्वेश्चन आपका 53 है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है। तो बंदरगाह शहर जो है आपका लोथल है। कौन सा है? लोथल। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 54। क्वेश्चन 54 है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बुर्जहोम नौपाषाण युगीन स्थल डैश में स्थित है। तो बुर्जहोम जो नौपाषाण युगीन स्थल है वो कहाँ पे है? तो आपका ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर जब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 55। देखिए 55 जो है आपका क्वेश्चन 55 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य जो कहाँ से मिले हैं? तो वो आपका मिला है कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से जो है जुताई वाले खेत का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 56। क्वेश्चन 56 है। कह रहा है कि दाउजाली हैंडिंग नौपाषाण स्थल डैश राज्य डैश में स्थित है। तो दाउजाली हैंडिंग नौपाषाण स्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर 2 असम में। कहाँ पे पड़ता है? असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका नूतन जीवी, जिसको सीनोजोइक भी कहा जाता है। स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। तो गर्त आवासों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये आपका बुर्ज होम से मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीनतम सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है मोहनजोदड़ो? तो ये आपका पड़ता है सिंध में। कहाँ पे पड़ता है? सिंध में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 है आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई। तो वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है आपका क्वेश्चन कि वेदांग जो है वो कितने हैं? आपका 6 है। वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। तो अनुष्ठान को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो कल्प दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 62। क्वेश्चन 62 है आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है। तो परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है रावी नदी को। किसको? रावी नदी को जाना जाता है वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 63। क्वेश्चन आपका 63 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी। तो यह हुआ था 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी ने किए थे हड़प्पा सभ्यता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 64। क्वेश्चन 64 है आपका। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। तो राजस्थान राज्य में कौन सा एक हड़प्पा स्थल स्थित है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा, जहाँ पे जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 65। कह रहा है कि ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो कितने पुस्तकों में या मंडल में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 10 मंडल में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 66। क्वेश्चन 66 है आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है। तो बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक कौन सी करती है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा।
आचरण और आत्मनिर्वाह का चरम स्वरूप। ठीक है, आचरण और आत्मनिर्वाह का चरम स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल जो है आपका ये पड़ता है गुजरात में, जो कि एक बंदरगाह था। लोथल और सुरकोटदा एक बंदरगाह है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो क्या नहीं है? तो ये आपका सिद्धि। सिद्धि जो है एक प्रकार का जीवन के 4 उद्देश्यों में निर्धारित होता है, जो एक नहीं है सिद्धि। बाकी आपका अर्थ, धर्म और मोक्ष ये आपका आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 69 69 क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है। तो वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 70 क्वेश्चन 70 है आपका। कह रहा है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ये कौन सी नदियां हैं? तो ये आपका ब्यास और सतलज। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 71 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आपका देखिए क्वेश्चन नंबर है 71 कि सेल्ट एक नौपाषाण कालीन है। तो सेल्ट एक नौपाषाण कालीन क्या है? तो ये एक प्रकार का उपकरण है। क्या है? एक प्रकार का उपकरण है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका 71 क्वेश्चन हमने देखा है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा। बाकी हम इसी तरह से प्रत्येक दिन एक पार्ट आपके तैयारी के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए धन्यवाद। बाकी अपना तैयारी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।